इस वीडियो में दोस्तों हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की अगर हम फुल फॉर्म लिखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इसकी हिंदी में बोलें तो ये होता है लासा, या लघुत्तम समाप वर्त भी बोलते हैं इसको। ठीक है। लीस्ट एलसीएम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो एलसीएम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो एक ऐसी संख्या होती है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है, जैसे 8 और 20 का निकालना है तो 8 और 20 दोनों से कट जाए। ठीक है। इसके निकालने का तरीका क्या है? हम इसके गुणनखंड करते हैं। दो दिया हुआ है 8 और 20, इसको कॉमा लगा के ऐसे लिख लेंगे। अब गुणनखंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें इन्हें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दशावन 10। अब हम देखेंगे कि अभी भी ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो इन दोनों में से कोई एक संख्या 2 से अगर कट रही है तो हम फिर 2 से काटेंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों ही संख्याएं कटनी चाहिए, तो इसको काट देंगे। 2 एकम 2, और जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखेंगे दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये हो गया। अब इनके गुणनखंड क्या हो गए? जो गुणनखंड निकल के आए वो कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। अगर हम इन सब की गुणा कर दें तो ये कितना आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम। इन सब गुणनखंड की आपस में गुणा कर दी और ये हमारा एलसीएम हो गया। अभी हमने क्या परिभाषा बताई थी? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए दोनों नंबर से कट जाए। देखो 40 8 से कट रहा है, 8 पंजे 40, और 20 से भी कट रहा है। अब कोई भी इससे छोटी संख्या नहीं है जो इन दोनों से कट जाए। देखो 30 भी नहीं कटेगा, 32 8 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा। ठीक है। ऐसे ही 16 8 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाए, वही क्या है? एलसीएम। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा 12, 24, 48। कितनी भी संख्याएं हों हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 2 छक 12, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। देखो अभी भी 2 से कट जाएगा तो फिर काटेंगे। 2 तियाँ 6, 2 छक 12, और ये हो जाएगा 12। अभी भी 2 से कट रहा है, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही उतार देंगे। 2 तियाँ 6 और 2 छक 12। देखो अभी भी 2 से कट जाएगा, ये 3 आएगा। जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही उतार देंगे, और 6 कटेगा तो 2 तियाँ 6। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से, तो 3 से काट देंगे। 1 1 1, कट गया। अब जितने भी गुणनखंड हैं उनकी हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 1 2 3 4, 4 बार आया है तो इसकी गुणा हमने 4 बार, और ये 3। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। तो जो 48 है वही हमारा क्या हो गया? एलसीएम। देखो 12 से भी 48 कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, और 48 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो सारे संख्याओं से कट जाए। ठीक है। अब अगला प्रश्न था हमारा 5, 10, 15। इसका आंसर आपको खुद देना है और कमेंट करना है। ठीक है। एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम बोलते हैं मासा, महत्तम समाप वर्त। क्या बोलते हैं? महत्तम समाप वर्त। ठीक है। अब देखो एलसीएम तो हमने सीखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए दोनों संख्याओं को काट दे। अब हम इनके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखिए 12 और 20 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो पहले हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे और इधर 20 का कर लेंगे। दोनों का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 2 छक 12। गुणनखंड कैसे करते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंड करने के लिए हम उसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं
और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अगर नहीं कटता है तो। अब 2 से कट जाएगा और ये 2 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3, 3 से काटेंगे, 1 आ गया, अब काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या निकल के आए, 12 के गुणनखंड कितने निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 20 के गुणनखंड कर लेंगे, देखो 20 2 से कट जाएगा तो 10 आएगा, देखो अभी भी 2 से कट जाएगा तो 5 आएगा। अब देखो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3, 3 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या से काटेंगे, 5, 5 से कट गया, 1 आया। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ ध्यान ये रखना है, देखो जो संख्याएं दोनों में है, जो फैक्टर दोनों में है, जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, जो HCF है वो क्या होगा, जो जोड़े हैं उनकी आपस में, जैसे यहाँ 2 2 का जोड़ा है तो 2 2 की गुणा कर देंगे, एक बार उतार लेंगे, और यहाँ 2 है इसे एक बार उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4, ये हो गया हमारा आंसर। देखो अब ये क्या है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिससे 12 और 20 दोनों कट जाए। देखो 2 से भी कट रहा है 12 और 20, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। 4 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 और 20 कट जाए। 6 से हमारा 12 कट जाएगा लेकिन 20 नहीं कटेगा, 5 से 20 कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा, इसलिए दोनों संख्याएं कट रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अगला है हमारा 25 और 30। 25 और 30 का 25 और 30 का आपको खुद करना है 4, 12 और 18 का HCF मैं निकाल देता हूँ। पहले हम 4 के गुणनखंड करेंगे, 12 के करेंगे और 18 के करेंगे। ठीक है, 4 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 4 के जो गुणनखंड हमारे आएंगे वो क्या आएंगे, जो 4 के हमारे गुणनखंड हैं वो आएंगे 2 गुणा 2। अब 12 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। तो जो हमारे 12 के गुणनखंड आए वो कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 18 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 2 नीम 18, अब 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, फिर देखेंगे 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो 18 के हमारे गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा नहीं 3 गुणा 3। अब हमें ये देखना है जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, लेकिन 2 यहाँ पर 2 जगह कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है, 3 नीचे के 2 में कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है। तो जो हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन क्या है, 2। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि 14 हो चाहे 4 हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, सारे के सारे क्या हैं, 2 से कट जाएंगे। ठीक है।